वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव ने कहा कि नौकरी में आरक्षण देने के काम तक सफल नहीं हो सकता है जब तक शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलता है। मेरी नज़र में आरक्षण का मतलब सत्ता में हिस्सेदारी है। डॉक्टर उरांव बुधवार को झारखंड प्रदेश ओबीसी उत्थान समिति की ओर से पुराने विधानसभा परिषद में आयोजित आभार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन ओबीसी वर्ग के आरक्षण की सीमा 14 से 27% करने को लेकर आयोजित किया गया था। डॉक्टर उरांव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने पिछले कई वर्ष से वंचित ओबीसी वर्ग के अधिकार का वापस दिलाने का काम किया। आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक आलोक दुबे ने कहा कि ओबीसी के पिछले 22 वर्ष से अधिकार के वंचित रहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनका हक देने का काम किया। डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा कि ओबीसी वर्ग द्वारा आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 27% करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। लाल किशोर नाहा सहदेव ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद ओबीसी का उनका अधिकार मिलने जा रहा है। हजारीबाग को लंबी दूरी के ट्रेन मिलने इसके लिए आंदोलन की तैयारी चल रही है। वही दूसरी और राजनीति भी हो रही है। हजारीबाग रेल जोड़ो आंदोलन के बैनर तले 10 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सरकार की मांग की जाएगी लंबी दूरी की ट्रेन हजारीबाग को दी जाए ताकि यहां के लोगों के लिए रेल सुविधा बढ़ सकते। सदर विधायक मनीष जायसवाल यहां के लोगों के लिए रेल सुविधा बढ़े इसके लिए केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की। उन्हें आश्वासन मिला है कि हजारीबाग के बहुत ही जल्द लंबी दूरी की ट्रेन मिलेगी। वही एक जयंत सिन्हा ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रखते हुए बताया कि उन्होंने लंबी दूरी ट्रेन के लिए रेल मंत्री से मुलाकात की है। उन्होंने ऐसी ट्रेन देने का वादा भी किया है कि इसे हजारीबाग रेलवे स्टेशन का महानगरों से जोड़ने के लिए शहर का रेल उपभोक्ता समाज जनप्रतिनिधियों ने हजारीबाग रेलवे स्टेशन में बैठक की। झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षक को कालिक पोत कर पहनाई जूते के माला, ये है गंभीर आरोप। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिलों के गुआ के बड़ा जमादा बस्ती के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक द्वारा स्कूल के छात्रों के अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ यौन शोषण करने के खिलाफ महिलाओं ने गुरुवार को बैठक की। इसके बाद आरोपी शिक्षक प्रेम कुमार को स्कूल से निकालकर जूतों की माला पहनाई, मुंह में कालिक पोत कर आरोपी शिक्षक को पूरी बस्ती में घुमाया गया। इस दौरान महिलाओं ने उस पैदल का बड़ा जमादा अस्पताल होते हुए बड़ा जमादा मुख्य सड़क के रेलवे स्टेशन तक ले गई। इसके बीच बड़ा जमादा पुलिस आरोपी शिक्षक को गाड़ी पर बैठा कर थाने ले आई। पुलिस मामले में जांच में जुटी है। दुर्गा पूजा में खलल डाली गई वर्षा, झारखंड इन हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। 2 साल तक कोरोना का संकट झेलने के बाद पहली बार राजधानी रांची समेत झारखंड के अलग अलग हिस्सों में धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। लेकिन मौसम विभाग के चेतावनी ने दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाले श्रद्धालुओं का चिंता बढ़ा देने कहा कि 3 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिमी उत्तरी तथा मध्य भागों के कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इससे पहले आज यानी गुरुवार का 29 सितंबर को रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। रांची राजधानी 11 बजे के बाद अचानक और करीब 1.5 घंटे तक झमाझम बारिश हुई है। उसकी वजह से निचले इलाकों के जल जमाव हो गया है। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र चेतावनी जारी कहा है कि 29 सितंबर 3 अक्टूबर 2022 के बीच भारी बारिश का दौर जाएगी। गुरुवार के जारी चेतावनी मुताबिक राज्य में कहीं कहीं हल्के माध्यम से दर्ज वर्षा होगी। मेघ गर्जन और वज्रपात का भी संभावना है। झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए शुक्रवार के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी 1 नवंबर तक परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। 3 नवंबर तक फोटो हस्ताक्षर अपलोड का उसका प्रिंट आउटलोड किया जा सकेगा। अभ्यर्थी 5 से 8 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से फिलहाल उद्योग विभाग का कीट पालक, कुशल शिल्पी एवं अन्य समीक्षा श्रेणी का कुल 455 पद पर नियुक्ति होगी। हालांकि बाद में अन्य विभाग को रिक्तियां मिलने के बाद इसमें जुड़ सकती है। गढ़वा जिले में इन दिनों पशुओं में होने वाली बीमारी लंपी वायरस के प्रकोप बढ़ा है, जिसके चलते पशुपालक किसानों में चिंता की लकीर देखी जा रही है। वही विभाग ने इस पर काबू पाने के लिए एक टीम तैयार करके प्रभावित क्षेत्रों में भेजी है।
चिनिया थाना क्षेत्र में तेहाड़ कला गांव के लंपी वायरस बीमारी का प्रकोप आने से अब तक आधे दर्जन पशुओं की मौत हो चुकी है। फिर भी विभाग के पशु के अधिकारी बेपरवाह एवं लापरवाह बने बैठे हैं। पशुओं के शरीर के कई हिस्सों में सीके भर के चकत्ते निकल रहे हैं, जबकि पशुओं के शरीर भी गलगल कर नीचे गिर रहा है। इसकी जानकारी देते हुए बुधवार को तेहाड़ कला हसबा सराई दोहार गांव के सेवक करवा चंद्रिका सिंह, गुठल त्रिका, संतोष कुमार, तेरुआ, नारायण सिंह सहित दर्जनों किसानों को बताया कि हमारे पशुओं के लंपी वायरस बीमारी हुए हैं। आज लगभग 1 महीने होने वाला है, जबकि गांव में लगभग आधा दर्जन पशुओं की मौत भी हो चुकी है। फिर भी अभी तक ना तो पशुपालन विभाग के कोई डॉक्टर इस गांव में पहुंचा नहीं है, कोई अधिकारी, जिससे हमारे पशुओं की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो चली जा रही है। दुर्गा पूजा के बीच झारखंड में नक्सली कर सकते हैं हमला, इन 6 जगहों के बॉर्डर होंगे सील। आदेश में कहा गया है कि शहर के बाहरी छोर पर स्थित बिरसा नगर, गोविंदपुर, सुदर नगर, परसुडी, बागबेड़ा मानेंगे MGM आदेश नगर बॉर्डर सीलिंग के लिए प्रतिनियुक्त बल नक्सलियों के अचानक हमले से बचने के लिए आवश्यक सतर्कता बरतेंगे। पारडी चौक, डिमना चौक, मानो ब्रिज, चेकिन गार्ड, हरकई ब्रिज, कदमा टोल ब्रिज तथा दोमुहानी के शहर सीलिंग के लिए 12 सशस्त्र हवलदार और 48 पुलिस को लगाया गया है। इसके अलावा 8 पदाधिकारी को लगाया गया है। झारखंड में बुधवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। लातेहार जिले में देर रात ट्रक और हाईवे के जोरदार टक्कर से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह हादसा लातेहार जिले के NH 22 के कड़कराका नदी के पास बुधवार देर रात हुआ। इस घटना में ट्रक और हाईवे के चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक सहायक चालक के भी घटनास्थल पर मौत होने की खबर सामने आ रही है। कोयला लदी हाईवे वाहन OD 09P 3605 और दूसरी ओर से आ रही है ट्रक GH 02AX 2776 के सामने आमने सामने टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का चालक इस टक्कर से झटके से नदी जा गिरा। वही हाईवे चालक के कैबिन में फंसने से मौत हो गई। आमने सामने टक्कर के ट्रक के अगले हिस्से में पचखड़े उड़ गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस देर रात मौके पर पहुंची। बाद ट्रक चालक का शव नदी से बरामद किया गया। हाईवे चालक के शव को निकालने के लिए पुलिस को घंटे मशक्कत करनी पड़ी। गैस कटर के चालक का शव निकाला गया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमास्टर के भेज दिया है। पुलिस ने मृतक परिजनों के घटना की सूचना दे रही है। परिजन शव का पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद तीनों शवों को उनके गांव के ले जाया जाएगा। झारखंड के 3000 से अधिक श्रमिकों के नौकरी खतरे में। सभी मजदूर नागपुर के टॉप वर्थ ऊर्जा के मेटल्स लिमिटेड में कार्यरत के जानकारी के मुताबिक बैंक लोन डिफॉल्ट केस के कंपनी का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। कंपनी ने अभी तक लोन नहीं चुकाया है। बढ़ता NPA के वजह से यह केस का NTLL के ट्रांसफर कर दिया गया है। कंपनी में करीब 5000 से श्रमिक कार्यरत, इसमें अधिकांश श्रमिक झारखंड छत्तीसगढ़ के हैं। हालांकि कर्मचारी का एक समूह आदिवासी मजदूर संघ ने इस मामले में भाजपा आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद समीर उरांव का त्राहिमाम संदेश भेजा है। पत्र की प्रतिलिपि SBI बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन कंपनी का MD अभय लोढ़ा समेत कई सांसदों को भेजी गई है। मामले का हस्तक्षेप करने की मांग की गई है ताकि कर्मचारी का नौकरी बरकरार रहे। पुरानी पेंशन के बाद झारखंड के कर्मचारी फिर मिलेगी खुशखबरी, लागू हो सकती है कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना। लगभग 2 लाख राज्यकर्मियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा करने की कवायद शुरू हो गई है। विधानसभा की प्रयुक्त समिति को पहल के बाद इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। 25 अक्टूबर 2014 में राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का संकल्प जारी किया था। पिछले 22 वर्ष से सरकार का यह संकल्प लागू नहीं हो पाया था।